वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 28 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया को इस संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिशा निर्देश और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। WHO के मुताबिक हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से एक व्यक्ति की मौत होती है, यानी एक मिनट में 2 व्यक्तियों की मौत होती है। हेपेटाइटिस के कारण हर साल 11 लाख लोग हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण मरते हैं, जबकि 9,40,000 लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का उपचार मिलता है। वहीं पूरी दुनिया के सिर्फ 42% बच्चों को ही जन्म के दौरान हेपेटाइटिस बी की खुराक मिल पाती है। दोस्तों, इस वर्ष की थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी अब हेपेटाइटिस अब इंतजार नहीं कर सकता है। दोस्तों, बचाव, हेपेटाइटिस से बचाव, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। टेटू के लिए स्टरलाइज नीडल का इस्तेमाल करें। सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएं। अपने टूथब्रश और रेजर किसी के साथ साझा न करें। विशेषकर टॉयलेट से आने के बाद सफाई का ध्यान रखें। दूषित पानी से बचें। डॉक्टर की दी हुई दवाओं का ओवरडोज न लें। शराब, तंबाकू और धूम्रपान की लत से बचें। पौष्टिक और सुपाच्य आहार लें। वजन नियंत्रित रखें। किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लीवर का भी विशेष ध्यान रखें। योग, व्यायाम और टहलने की दोस्तों आदत डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि कितनी करोड़ रुपए है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 48,262 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 39,264 करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें से ज़्यादातर राशि तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है। दोस्तों, आपको बता दूं, 10 वर्षों से इसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पीएमएल-क्यू नेता परवेज इलाही को पंजाब प्रांत का नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम होंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पीएम शहबाज के बेटे हमजा शहबाज को पद से हटा दिया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के 10 वोटों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। पाक सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पंजाब के सीएम चुनाव में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के फैसले को अवैध घोषित किया और फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के नए सीएम होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानकारी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री हैं नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरिन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने। भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका अरूज आफ्ताब बन गई। सी गार्डियन समुद्री अभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग ने किस देश के सैन फ्रांसिस्को में 100 साल पुराना मकान 250 करोड़ रुपए में बेच दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने सैन फ्रांसिस्को में डोलोरेस पार्क के पास 100 साल पुराना घर 250 करोड़ रुपए में बेच दिया। यह शहर में मकान की इस साल की सबसे महंगी डील है। जुकरबर्ग ने यह मकान बेचकर 10 साल के भीतर अपने निवेश पर 3 गुना से ज़्यादा मुनाफा कमाया। डोलोरेस पार्क के पास लिबर्टी हिल में 1928 में बना 7000 वर्ग फुट का यह आलीशान घर मार्क जुकरबर्ग ने 2012 में 80 करोड़ रुपए में खरीदा था। 10 साल के भीतर इसे बेचने पर 170 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। दोस्तों, फेसबुक के बारे में जानकारी, स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका। संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, सीईओ मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के गाधे मंगल का त्यौहार मनाया गया? किस देश में गाधे मंगल का त्यौहार मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल में बुराइयों के प्रतीक घंटाकर्ण का पुतला जलाकर गाधे मंगल का त्यौहार मनाया गया। हर साल श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के दिन काठमांडू घाटी और नेवाड़ के इलाके में लोग यह धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा।
नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा है नेपाल के। भारत और नेपाल के बीच सैन्याभ्यास सूर्य किरण होता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ कितने करोड़ रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5,360 करोड़ रुपए। देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने रविवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 32% बढ़कर 5,360 करोड़ रुपया हो गया। इन्फोसिस ने अप्रैल जून तिमाही के नतीजों की शेयर बाजारों को जानकारी देते हुए कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 5,195 करोड़ रुपया रहा था। दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में जानकारी। स्थापना 1981 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। सीईओ सलील पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा का लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2,071.15 करोड़ रुपया। कोटक महिंद्रा का लाभ 26% बढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक का वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 26% बढ़कर 2,071.15 करोड़ रुपया रहा। दोस्तों, फंसे कर्ज में कमी आने से उसका लाभ बढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि 2021-22 की समान तिमाही में उसे 1,641.92 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। दोस्तों, कोटक महिंद्रा के बारे में जानकारी। स्थापना 2003 में हुआ। मुख्यालय मुंबई। एमडी एंड सीईओ उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का वेतन 2021-22 में कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 23.45 करोड़ रुपया। सुनील मित्तल का वेतन 5% घटा। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का वेतन 2021-22 में करीब 5% घटकर 15.39 करोड़ रुपया रहा है। गाइस, इस प्रश्न का सही करेक्शन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 15.39 करोड़ रुपया। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का वेतन 2021-22 में 15.39 करोड़ रुपया रहा। दोस्तों, एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का वेतन 2021-22 में करीब 5% घटकर 15.39 करोड़ रुपया रहा। मित्तल का वेतन भत्ते और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन 2020-21 के समान ही है, लेकिन बीते वर्ष में वेतन में गिरावट की मुख्य वजह अन्य लाभ में गिरावट रही है। दोस्तों, एयरटेल के बारे में जानते हैं। स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक सुनील भारती मित्तल। एमडी एंड सीईओ गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ड्राइवर मैनुअल जोल्डन और टायर चेंजर जियानोलुका
फाल्को ने चलती कार में एक टायर बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इटली। इटली के 2 व्यक्तियों ने ड्राइवर मैनुअल जोल्डन और टायर चेंजर जियानलूका फोल्को ने 1 मिनट 17 सेकंड में चलती कार का एक टायर बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फाल्को जब टायर बदल रहे थे तब मैनुअल कार को तिरछा कर केवल 2 पहियों पर चला रहे थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया गया था। मैनुअल ने बताया कि इस रिकॉर्ड के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है, जो कि काफी अभ्यास से संभव हुआ है। दोस्तों, इटली के बारे में जानते हैं। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मत्तारेला। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली है। इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने जब तक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है तब तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की इजाजत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट कप्तान मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान मैग लैनिंग दुनिया की नंबर 1 टी बल्लेबाज बन गई। उन्होंने अपने देश की बेथ मूनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया। लैंगी को 731 अंक मिले और मूनी को 728 और 200 स्मृति मंधाना को 681 चौथे नंबर पर हैं और शेफाली वर्मा 5वें नंबर पर हैं। दोस्तों, कैथरीन ब्रंट 702 अंक के साथ गेंदबाजी में तीसरे अंक पर और इंग्लैंड की एक्लोस्टोन पहले स्थान पर हैं और सारा दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। विक्टोरिया और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोजियस्की पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। नासा ने ऑस्ट्रेलिया स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 28 शतक लगा के विराट कोहली से टेस्ट मैचों में आगे निकले। ऑस्ट्रेलिया में वरोला नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के स्मार्ट ई वीट प्रणाली शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। देश में पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च की गई। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण साइट घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड
हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा ने शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की है हरियाणा ने। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। और दोस्तों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना चल रही हरियाणा में। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इंद्रमीत गिल। भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक वासु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, गिल के कैरियर के बारे में जानकारी, 2016 से 2021 के बीच वह ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन में ग्लोबल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो रहे। गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट इंद्रमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपस ने एक बयान में कहा कि इंद्रमीत गिल तो ग्रोथ, गरीबी, इंस्टीट्यूशंस, कन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर सरकारों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना 1944 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। हाल में नई नियुक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने। रतन पावर इंडिया के एमडी के रूप में ब्रजेश गुप्ता नियुक्त हुए। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला। गोवा के शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने। आईएफएडी के नए अध्यक्ष अल्वारो लारिया बने। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार बने। इंडिगो के गैर स्वतंत्र एवं गैर कार्यकारी निदेशक एम दामोदरन बने। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजश्री गुप्ता बने। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने कार्यभार संभाला। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन बने। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सीफ अहमद बने। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक विनायक पाई बने। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन नियुक्त हुए। केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने गठित समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन
ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजराम बैगज किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अल्बानिया। दोस्तों अल्बानिया के बारे में जानते हैं। उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी अल्बानिया का तिराना है। मुद्रा लेख प्रधानमंत्री एदिराम हैं और राष्ट्रपति हैं बजराज बैगज। दोस्तों बजराम बैगज हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, राज की जगह राम हैं, बजराम बैगज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व का 13वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एएसआई संस्था की ओर वर्ष 2021 के लिए जारी की गई सूची में यात्रियों की संख्या के लिहाज से IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या के लिहाज से विश्व का 13वां सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट बन गया। वर्ष 2020 में IGI का स्थान इस सूची में 16वां स्थान था। इस लिहाज से IGI ने 3 पायदान आगे की छलांग लगाई। इस सूची में केवल भारत से केवल IGI ही स्थान बनाने में सफल रहा। वर्ष 2021 में IGI पर लगभग 3.7 करोड़ यात्रियों की आवाजाही रही। दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट अमेरिका का एटलांटा रहा। 2021 की रिपोर्ट में 7.6 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हुई। ASCI ने वर्ष 2021 के व्यस्त एयरपोर्टों की सूची जारी की गई। 2020 में 16वें स्थान पर था IGI। दोस्तों यात्रियों की आवाजाही के लिहाज से दुनिया के शीर्ष 5 एयरपोर्ट: अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.57 करोड़ लोगों की आवाजाही रही। डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका 6.24 करोड़, डेनवर एयरपोर्ट अमेरिका 5.88 करोड़, शिकागो एयरपोर्ट अमेरिका 5.40 करोड़, लॉस एंजलिस अमेरिका 4.80 करोड़ लोगों की आवाजाही रही। दोस्तों
सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अटलांटा है। अटलांटा से 7.1 लाख विमानों की आवाजाही होती है और एशिया में सिर्फ 4 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 2 एयरपोर्ट चीन के तथा भारत व तुर्की जो कि पहले तुर्की नाम था, एक एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2020। बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर व पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का कलकत्ता में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बंगाल के वीरभूमि जिले में 1 रुपये लेकर चिकित्सा करने वाले 83 वर्षीय डॉक्टर सुशोभन बनर्जी कोरोना काल में भी लगातार सेवा करते रहे। दोस्तों, वह किडनी समस्या से जूझ रहे थे। अनवरत सेवा भाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया था और दोस्तों उन्हें 2020 में मिला था। और दोस्तों, वह प्रतिदिन 125 मरीजों को देखा करते थे और सिर्फ 1 रुपया फीस लेते थे, और जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता था उनसे कुछ नहीं लेते थे। दोस्तों, इनका जन्म 30 सितंबर 1939 को हुआ था। दोस्तों, ये हैं पद्मश्री सुशोभन बनर्जी, राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित होते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्मश्री से सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर सुशोभन बनर्जी को। चलते हैं दोस्तों बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इस समय वर्तमान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं उड़ीसा के राज्यपाल ला गणेशन। पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में शोकाज अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। चलते हैं दोस्तों 27 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में सुकराजीमा ज्वालामुखी फटा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्याम सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के टेनिस खिलाड़ी लारिजो मुशरी हैम्बर्ग ओपन चैंपियन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की कैथरीन ब्रंट अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दोस्तों इस प्रश्न का करेक्शन कर लीजिएगा। हाल में किस देश की कैथरीन ब्रंट अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किस बॉलीवुड कलाकार को सबसे ज़्यादा टैक्स भरने पर आयकर विभाग ने सम्मानित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की महिला टीम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 गुणे 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोहम्मद अली द्वारा 1974 में हैवीवेट मुकाबले रंबल इन जंगल में जीती गई बेल्ट एक नीलामी में कितने लाख डॉलर में बिकी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 61.8 लाख डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ओवरऑल अमेरिका ने 33 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल में लाल सागर के अकावा खाड़ी में अत्यधिक खारा और रासायनिक तत्वों से भरा स्थल खोजा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मियामी यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कैस्पर रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद एहतेशाम सईद किस राज्य के उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज में देखें, जिसमें 50 से 55 वीडियो हैं और इसके अलावा जी के ज्ञान का रसगुल्ला जिसमें 6 वीडियो हैं जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, वन लाइनर है, तो आप इसको अवश्य देखें। और इसके अलावा जी के तूफान की सीरीज चल रही है, 27 वीडियो अपलोड हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अभी मैंने एक दिन पहले विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप
एथलेटिक्स का वीडियो डाला है और इसमें 18वें संस्करण के बारे में और कितने लोगों ने पदक जीता, कितने रिकॉर्ड बने और सर्वाधिक पदक किसने जीता, कौन नया विश्व चैंपियन बना है, इसके बारे में बेहतरीन वीडियो है। और आपको संपूर्ण विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 को सारी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त होगी, तो आप अवश्य वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।